और सुप्रीम कोर्ट है कि मानता ही नहीं। योग गुरु बाबा रामदेव इन दिनों शायद यही सोच रहे होंगे। सर्वोच्च न्यायालय रामदेव को कटघरे में खड़े करने के लिए बुलाता है, फटकार लगाता है और फिर वापस लौटा देता है। देश के बड़े से बड़े और महंगे से महंगा वकील भी इन दिनों रामदेव को कोर्ट के गुस्से से नहीं बचा पा रहे। आज भी कोर्ट ने अखबारों में छपाए माफीनामे को खारिज कर रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को कोर्ट से बेरंग वापस लौटा दिया। कोर्ट ने रामदेव एंड कंपनी पर खूब तंज कसे और कहा, अखबारों में जितना बड़ा आप विज्ञापन छपवाते हो ना, उतना ही बड़ा माफीनामा छपवाओ और फिर वापस आओ। दरअसल एलोपैथी के खिलाफ दुष्प्रचार करना बाबा रामदेव को बहुत भारी पड़ गया है। मंगलवार का दिन पतंजलि के लिए मुश्किलों भरा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पतंजलि को फटकार लगाई। दरअसल पतंजलि की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने माफीनामा फाइल कर दिया है, इसको 67 अखबारों में पब्लिश करवाया है, जिस पर जस्टिस हिमा कोहली ने सवाल किया। जस्टिस हिमा कोहली ने क्या कहा? आपके विज्ञापन जैसे रहते थे, इस एड का भी साइज वही था। कृपया इन विज्ञापनों की कटिंग ले लें और हमें भेज दें। उन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम इसका वास्तविक साइज देखना चाहते हैं, ये हमारा निर्देश है। जब आप कोई विज्ञापन प्रकाशित करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे, सिर्फ पन्ने पर ना हो, पढ़ा भी जाना चाहिए। कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को निर्देश दिया है कि अगले 2 दिन में वे ऑन रिकॉर्ड माफीनामा जारी करें, जिसमें लिखा हो कि उन्होंने गलती की। मामले की अगली सुनवाई अब 30 अप्रैल को होगी। अब तक क्या क्या हुआ? 16 अप्रैल पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। बाबा रामदेव बोले, काम के उत्साह में ऐसा हो गया। 10 अप्रैल रामदेव बालकृष्ण का माफीनामा खारिज हुआ। कोर्ट ने कहा, जानबूझकर आदेश की अवमानना की। 2 अप्रैल रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। कोर्ट से कहा, सरकार ने आंखें क्यों मूंद रखी। 19 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रामदेव हाजिर हो, रामदेव पर अवमानना का केस क्यों न लगे। 27 फरवरी पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट नोटिस। बीमारी ठीक करने का दावा करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगी। पतंजलि आयुर्वेद ने सोमवार को कुछ न्यूज़पेपर्स में माफीनामा प्रकाशित किया है। इसमें कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करता है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने हलफनामा पेश किया, उसके बाद हमने विज्ञापन प्रकाशित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम इसके लिए माफी मांगते हैं, भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि पतंजलि उतना ही बड़ा माफीनामा छपवाए जितना बड़ा वो विज्ञापन छपवाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। योग सिखाते सिखाते व्यापार करने वाले रामदेव कब अरबों के आसामी बन गए, कोई समझ ही नहीं पाया। भगवा, योग और आयुर्वेद की त्रिवेणी से वो घर घर तक तो पहुंचे, मगर हर मुद्दे पर उछल उछल कर बयानबाजी कर अपने विरोधी खड़ा करने वाले रामदेव की बोलती अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बंद हो गई है।